हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ। वो ये कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हेल्दी हेयर होने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लाइक कि टाइमली ऑयल करना पड़ता है, आपके बालों को नेचुरली होम इंग्रेडिएंट्स वगैरह को मिला करके आपको इसको अच्छे से कंडीशन करना होता है एंड बहुत अच्छा खाने का इंटेक रखना होता है, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना होता है, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह आपको डेली सेवन करना चाहिए। उसके साथ साथ एक और चीज़ है जो हमें नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम उसे अवॉइड कर सके, और अगर आप उसको अवॉइड न कर सके तो उसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। तो वो चीज़ है आपके बालों को कलर करना। जी हाँ, मैं भी बहुत टाइम से अपने बालों को कलर करती हूँ। मैं एक्चुअली खुद ही करती हूँ, अपने घर पे करती हूँ और थोड़ा थोड़ा टचअप करती हूँ। इस जस्ट बिकॉज कि मैंने आप लोगों से पहले भी बताया है, मेरे कुछ ग्रे हेयर्स हैं जिनकी वजह से मुझे कलर यूज़ करना पड़ता है। तो पहले तो ये मिथ था मेरे दिमाग में कि मैं थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ और 1.5 महीने में एक बार करती हूँ तो मेरे बाल खराब नहीं होंगे, और उसके उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए मैं बहुत सारी और होम रेमेडीज करती थी। लेकिन अब मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि जहर आप थोड़ा लें या ज्यादा लें, उसका असर धीरे धीरे वही होने वाला है। और ये पिछले कुछ दिनों में मैंने इस चीज़ को फील भी किया था। मेरे बालों का जो कलर है वो बेसिकली ब्लैक कलर है, ये ओरिजिनली ही ब्लैक कलर है, और मेरे बालों में कोई और कलर जल्दी चढ़ता नहीं है बिकॉज नेचुरली मेरे काफ़ी डार्क कलर है। तो मैं जब हेयर कलर यूज़ करती थी तो धीरे धीरे मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई और ब्रिटल होने लग गए थे। तो मैं बहुत अच्छे से ऑयलिंग करती हूँ और बहुत सारी चीज़ों का भी ध्यान रखती हूँ, फिर भी ये चीज़ मेरे बालों में दिखने लग गई थी। तो मैंने अब इस 2022 में ये डिसाइड किया है कि मैं, क्योंकि मेरे ग्रे हेयर्स हैं तो, और मेरे कुछ ज़्यादा ही ग्रे हेयर्स हैं, और मैं उसको वैसे नहीं छोड़ सकती। इनफैक्ट अभी तो नहीं छोड़ सकती, कुछ 5-10 साल के बाद आई विल लीव माई हेयर लाइक दैट, बट राइट नाउ आई कांट अफोर्ड टू डू इट। सो मैंने सोचा है कि अब इस बार आई विल गो नेचुरल। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरे बाल थोड़े डिफरेंट कलर के हो जाएं या उस तरीके के जेट ब्लैक न भी रहें, लेकिन मेरे बाल स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। इसके लिए मैंने सोचा है कि अब मैं जो है मेहंदी, आंवला, मेथी पाउडर, दही, एप्पल साइडर विनेगर, इन सबको मिला करके अपने बालों में अप्लाई भी करूँगी, और मैंने पिछले 2 बार से मैं उसे कर भी रही हूँ। और तो मैंने जैसे कि पिछली बार मैं अमूमन क्या करती हूँ कि मेरे बाल ड्राई ना हो इसके लिए, क्योंकि आप जब भी हिना और ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं तो आपके बाल धीरे धीरे ड्राई होते रहते हैं। तो मैं बेस्ट चीज़ जो करती हूँ, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा हिना का कलर नहीं चाहिए, लेकिन मुझे हिना चाहिए क्योंकि एक तो उससे बाल मेरे जो ग्रे हेयर्स है वो छुपेंगे, प्लस जो भी मैं ये मेथी पाउडर और आंवला पाउडर, दही, ये सारी चीज़ें लगाती हूँ तो ये मैं नरिशमेंट के लिए लगाती हूँ कि कुछ ना कुछ तो अच्छा ही जा रहा है मेरे बालों में। तो इसे मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले अपने बालों में तेल अप्लाई कर लेती हूँ, और मैं उस तेल को मैंने रात में लगा दिया, और सुबह रात में ही मैंने मेहंदी भिगाकर सारा पूरा मिश्रण जो है वो भिगा करके रख दिया, और फिर मैं सुबह उठती हूँ बालों को अच्छे से कॉम्ब कर और पूरे रूट्स और पूरे टिप तक मैं धीरे धीरे उसको लगाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ मेहंदी लगाने में। अगर मेहंदी कोई सेकंड पर्सन लगाता है आपके बालों में ना, तो फिर अच्छे से वो लग पाती है, वो प्रॉपर बन हो पाता है। लेकिन क्योंकि मैं न्यू हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मैंने कभी मेहंदी अप्लाई नहीं किया है, तो मैं जिस तरीके से हो सकता है अल्टीमेटली मेहंदी मेरे बालों में लगनी चाहिए, वो आड़ी टेढ़ी चाहे जैसे भी बने, बस वो लगनी चाहिए पूरे हेड टू टो। तो मैं वैसे पूरा अप्लाई
कर लेती हूँ और उसको सेक्शन में डिवाइड करके, और फिर उसके बाद जब मेरे सारे बालों में मेहंदी लग जाती है तो फिर मैं उसका एक अच्छा सा बन बनाती हूँ और शार कैप लगा लेती हूँ। शार कैप में इससे लगाती हूँ कि मेहंदी कभी आपके बालों में सूखनी नहीं चाहिए। तो जब मैं जब मैं अपने बालों में ये सारी चीज़ें लगा लेती हूँ और शार कैप से ढक देती हूँ, तो जो गर्माहट निकल रही होती है आपके स्कैल्प से वो उसी में रह जाती है, तो वो रंग बहुत अच्छे से चढ़ता है और उसका जितना भी फायदा है वो डायरेक्टली आपके स्कैल्प में जाता है इंस्टेड उसके सूखने के। तो 1-2 घंटे वैसे ही रखती हूँ। सारा काम धाम करने के बाद जाके जब मैं अपने बाल वॉश कर लेती हूँ, तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है। मैं अभी नहा चुकी हूँ, लेकिन मैंने बालों में शैम्पू नहीं लगाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे थोड़े थोड़े वाइट बाल आ रहे थे, तो ये इसकी वजह से वो वाइट तो नहीं रह गए और बहुत ज़्यादा रेड भी नहीं हुए हैं, वो कुछ लाइट ब्राउन शेड में ये बाल आ रहे हैं मेरे, मतलब जो कलर है वो कन्वर्ट हुआ है, जो मेरा ग्रे हेयर है। तो ये ऐसे ही रहता है। अगर आप तेल लगाकर अपने बालों में मेहंदी लगाते हैं और मेहंदी में जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं वो लगाते हैं, तो आपके बाल लाल नहीं होते हैं। और इसके लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताई है कि अगर आप बालों में तेल लगाकर मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी का रंग बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ता है, थोड़ा ही चढ़ता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से रेगुलर करते रहें तो वो थोड़ा थोड़ा मेहंदी का कलर चढ़कर जो है वो एक नेचुरल ब्राउन कलर बनाता है, रेड कलर नहीं बनाता है। तो अगर आपको इस तरीके से करना है तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो मैंने आज तो अभी शैम्पू नहीं किया है, अभी तेल है, तो ये दिन भर तेल रहेगा इसके अंदर, ये और रच जाएगा। तो कल जब मैं अपने हेयर वॉश करूंगी तब मैं आपको एक्चुअल कलर दिखाऊंगी कि कैसा रहा, मतलब मेरा ग्रे हेयर कैसे कलर में कन्वर्ट हुआ। उसके नेक्स्ट डे आई गो वॉश माई हेयर, और जब मेरे बाल सूखते हैं या सूखे तो वो कुछ इस तरीके से। तो अभी मैंने ऑलरेडी इस बार जो है मेहंदी और यही सारी चीज़ें लगाई हैं, तो मुझे ये लगा कि जो एक मेहंदी का प्रॉपर रेडिश कलर होता है वो तेल लगा के अपने बालों में मेहंदी लगाने से बिल्कुल नहीं चढ़ता, इसीलिए इससे आपको बहुत पक्का कलर नहीं मिलेगा। तो जो भी आपके, जैसे यहाँ पे मेरे ग्रे हेयर्स रहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरा जो है, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो आपको अगर हल्का हल्का दिख रहा हो तो जैसे यहाँ पे, तो ये लाइट लाइट कलर चढ़ने लग गया है। तो मुझे इसी तरीके का कलर चढ़ाना था अपने बालों में, ठीक है। मुझे पता है कि बिल्कुल ब्लैक कलर तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही अप्लाई करती रहूंगी वंस इन अ वीक, तो धीरे धीरे मेरा यही कलर हो जाएगा, लाइट ब्राउनिश कलर, बिकॉज मेरे ऑलरेडी ब्लैक हेयर हैं, लेकिन जो ग्रे हेयर्स आएंगे उसके ऊपर ये लाइट लाइट ब्राउनिश कलर चढ़ते चढ़ते ये थोड़ा कॉम्बिनेशन हेयर में आ जाएगा ब्लैक एंड ब्राउन के। सो इट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आजकल तो वैसे भी लोग बहुत सारे डिफरेंट कलर्स करवाते हैं अपने बालों में, तो मैं बहुत ज़्यादा उनको मतलब मुझे कलर कराना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है अपने बालों को, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी मजबूरी है तो मुझे इस चीज़ को ऑप्ट करना ही पड़ेगा। इस वीडियो में जब मैंने उसका पेस्ट बनाया तो मैं उसको शूट नहीं कर पाई, तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या और कितना कितना मिक्स किया। तो मैंने लिया एक एक जो स्पून होता है, एक नॉर्मल स्पून होता है, उस स्पून से मैंने मेहंदी 1 से 1.5 चम्मच ली, और 1.5 से 2 चम्मच मैंने लिया मेथी और मेथी का पाउडर, 2 चम्मच मैंने लिया आंवले का पाउडर, 1 चम्मच ली मैंने उसमें कॉफ़ी, जो एक कॉफ़ी आती है नॉर्मल कॉफ़ी पाउडर, नेस्ले का है किसी का भी, वो एक कॉफ़ी पाउडर, और मैंने लिया थोड़ा सा दही। और जब मैंने इसे फेंटा, मतलब जब मैंने इसे मिक्स किया, तो मैंने इसमें मिलाया एप्पल साइडर विनेगर। मैंने एप्पल साइडर विनेगर इसलिए मिलाया क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखता है। आपके स्कैल्प में जिस तरीके की भी प्रॉब्लम होती है, लाइक डैंड्रफ की या और भी कोई फंगल इन्फेक्शंस टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं, तो उससे भी वो फाइट करता है और आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं। क्योंकि मेहंदी वगैरह लगाने के बाद आपके बाल काफ़ी ज़्यादा रफ हो जाते हैं, तो अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लगाते हैं तो वेल एंड गुड, आपके बाल बहुत अच्छे और बहुत ही फ्लफी से फील होते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। आप जिस तरीके से मेरे बाल को देख सकते हैं, मेरे बाल अभी ड्राई हुए हैं और मैंने ये वीडियो शूट किया है, तो ये मेरा 3 दिन का प्रोसेस रहा। तो इसीलिए तो ये एक चीज़ है जो मैंने अभी अपनी लाइफ में ऑप्ट की है, क्योंकि जो चीज़ नेचुरल होती है वो थोड़ा धीरे धीरे आती है, बट वो लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छे हैं। बाल
थोड़े कम ही काले हों, वाइट ना हो, लेकिन आप अपने बालों में अच्छी चीज़ डालें ताकि लॉन्ग रन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोगों के पास भी इस तरह के कुछ ऑप्शंस हैं तो प्लीज़ आप अपने ऑप्शंस मुझसे भी शेयर करिएगा। और मैं इसमें और क्या चीज़ इंक्लूड कर सकती हूँ वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और कुछ अगर आपको इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे ज़रूर पूछिएगा, हो सकेगा तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। मैंने अपने बेस्ट नॉलेज से आप लोगों को ये चीज़ बताई है एंड मुझे ये लगता है कि दिस इज़ अ गुड वे कि आप अपने ग्रे हेयर्स को हाइड भी कर सकते हैं और अपने बालों को नरिश भी कर सकते हैं।